Assalamu alaikum dear students. Now today we discuss the unit number 13 review exercise. In this exercise, first of all we discuss about the true and the false. सबसे पहले हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं. द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज़ ग्रेटर. ये हमने थ्योरम में भी पढ़ा था. मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट 13 रिव्यू एक्सरसाइज. फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है बेटा वो? द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज़ ग्रेटर. ये हमने पढ़ा था, ट्रू है. हमने क्या देखा था इसमें कि वो एंगल जो बड़ी साइड के सामने होता है वो ग्रेटर होता है और जो स्मॉल साइड के सामने होगा वो एंगल स्मॉलर होगा. नेक्स्ट हमारे पास a right angle in a right angle triangle the greater angle is of the 60 degree. ये क्या है जी? फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? लेट्स सी. अगर मैं बात करूं एक राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है. तो इसमें से जो ग्रेटर एंगल होगा वो डज नॉट 60 डिग्री. सो ये वजह है ये स्टेटमेंट फॉल्स है. इन एन आइसोसेल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एंगल अदर देन द राइट एंगल आर ईच ऑफ द 45 डिग्री. लेट्स सी. मेरे पास ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है. इसमें वो ये कह रहा है ये एक आइसोसेल ट्रायंगल और उसमें वो ये बता रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं और इसके दरमियान में ये 90 एंगल है. ट्रायंगल का टोटल सम होता है 180 डिग्री. इसमें से मैं 90 माइनस कर दूं तो पीछे रह जाता है 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में अब ये दो इक्वल एंगल होंगे क्योंकि आइसोसेल में जो हमेशा अपोजिट एंगल होते हैं वो आर इक्वल. तो इसको मैं अगर 2 पे डिवाइड कर देता हूँ तो ईच एंगल, हर एंगल इसमें से क्या होगा? 45 डिग्री. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट, अ ट्रायंगल हैविंग टू कंग्रेंट साइड्स इज कॉल्ड द इक्विलेटरल ट्रायंगल. फॉल्स है ये. क्यों फॉल्स है? लेट्स सी. बात हो रही है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है, किसी दो साइड्स इक्वल में बनती है आइसोसेल ट्रायंगल. ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम किसी लाइन की बात करें, उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो 90 डिग्री पे आता है, वो डिस्टेंस हमने थ्योरम में भी साबित किया था इज़ वेरी 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 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ले लें आप, वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इसकी लेंथ से ज़्यादा होगा. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. किसी भी लाइन पे जो परपेंडिकुलर होता है डेफिनेटली वो कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है. इट इज़ ट्रू. अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज collinear.
वो पॉइंट जो लाइन से बाहर होता है वो कोलिनियर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे पास लाइन है और इसके ऊपर मौजूद ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। और वो पॉइंट जो इस लाइन से बाहर होगा वो कभी भी कोलिनियर नहीं होगा, उसे हम नाम देते हैं नॉन कोलिनियर। किसका नाम देते हैं बेटा? नॉन कोलिनियर का नाम देते हैं। तो ये फॉल्स हो गया। सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, विच इज़ ट्रू। हमेशा हमने ये पढ़ा हुआ है किसी दो ट्रायंगल का जो सम है, सपोज ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, तो ए बी प्लस बी सी, इन दो साइड्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी, तो वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगी। ये हमने थ्योरम में प्रूव किया था, इसे थ्योरम में हम पहले से ही साबित कर चुके हैं। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हुई। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट्स इज़ ज़ीरो। बिल्कुल सही बात है। एक लाइन और उसके पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो उसके ऊपर ही होता है कोलिनियर, इसलिए वो ज़ीरो होता है, तो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रायंगल कैन बी फॉर्म लेंथ 2, 3 एंड 5। वो कहते हैं ट्रायंगल बनाएं जिसमें लेंथ 2, 3 एंड 5 वैल्यूज़ दी हों। अभी जो मैंने आपको ये एक स्टेटमेंट बताई थी कि द सम ऑफ एनी टू इज़ इक्वल टू ऑलवेज इज़ ग्रेटर देन थर्ड, तो इन दोनों को ज़रा सम तो करें। क्या ये 5 से ग्रेटर आ रही है? नहीं। तो द सम ऑफ टू साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है ये बनेगी ही नहीं। लिहाजा वो कहते हैं ट्राइंगल फर्म क्या बन सकती है? तो ये यहीं बन सकती है, फॉल्स हो जाएगा ये। तो ये बेटा हमारे पास थे MCQs ट्रू फॉल्स रिव्यू एक्सरसाइज के, और आज के लिए शॉर्ट आंसर नंबर 2 में भी देख लेते हैं जी। क्या कहता है? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ फर्स्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये हम यहाँ पे भी बता चुके हुए हैं कि किसी भी लाइन से आउटसाइड जो पॉइंट है उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा एंगल बनाता है, वो पूछ रहा है। तो हमने बता देना उसको कि वहाँ पे एंगल कौन सा बनता है बेटा, 90 डिग्री। ये इसका आंसर है। फिर थर्ड स्टेटमेंट भी क्या कहता है कि 13, 12 एंड 5 आर द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, देन वेरीफाई दैट द डिफरेंस बिटवीन द मेनी डिफरेंस ऑफ measures of two sides of a triangle is less than the measure of the third side। ये बेटा आगे वही थ्योरम्स हैं और उनकी वेरिफिकेशंस हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।